अंडा मिल्क की तरह एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। 10 दिन के बाद अंडा मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो अंडा 60-80 रुपये किलो है, ये 4 या 5 रुपये का है। जब वैल्यू एडिशन करोगे तो उसमें आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे पास 48 अंडे के उत्पाद अलग अलग अवेलेबल है। अंडे की कुल्फी, अंडे का पेड़ा, अंडे की रसमलाई, साथ ही अंडे का अचार, अंडे के बिस्किट, इस तरह के अलग अलग 40 से ज़्यादा उत्पाद है जो रिसेंटली डेवलप किए गए 6 से 7 उत्पाद। उसकी डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो मांग हमको मिली वो अंडे की रबड़ी और अंडे का पेड़ा, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हमको मिली। खेती किसानी से लेकर डेयरी व्यवसाय तक, पशुपालन तक, किसी भी चीज में अगर वैल्यू एडिशन किया जाए, प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दिया जाए तो किसानों का मुनाफा बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए CARI ने कुछ तकनीक विकसित की है जिनके माध्यम से अब वो अंडे से तमाम तरीके के उत्पाद बना रहे हैं। और खास बात ये कि उसमें अंडे की रबड़ी, अंडे की रसमलाई, अंडे की कुल्फी, ऐसे भी कई उत्पाद हैं और इस तकनीक को बाजार में भी लाया जा रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या उत्पाद वो लोग तैयार कर रहे हैं और इन्हें बनाकर जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, वो कैसे मुनाफा कमा सकते हैं या कोई अपना व्यापार भी शुरू कर सकता है। हमारे साथ में इस समय CARI के वैज्ञानिक डॉक्टर जयदीप हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे उत्पाद, रसमलाई लगभग सभी ने खाई होगी, रबड़ी सबने खाई होगी, लेकिन ये अंडे से बनी रसमलाई रबड़ी, तो इसमें तो अंडे की स्मेल भी होगी, शेल्फ लाइफ की फिर बात आती है। ये हम अंडे के और मीट के उत्पाद के बाद, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है पोस्ट हार्वेस्ट, यानी कि जब उत्पाद हमें मिलता है उसके बाद की कहानी पे हम काम करते हैं। आप सबको पता है कि अंडा मिल्क की तरह एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है। 10 दिन के बाद अंडा मतलब ख़राब होना शुरू हो जाता है। दूसरा, अंडे का जो प्राइस है, जैसे कोई त्यौहार आया तो प्राइस कम हो जाता है, तो उसमें आपकी जो मुनाफा है वो घट जाता है। तो इन दोनों से निजात पाने के लिए या इनसे हमें अगर छुटकारा पाना है तो हम अंडे का वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो कि सभी सेक्टर में हो रहा है। एग्रीकल्चर का आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसमें वैल्यू एडिशन करने से आपकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो जो अंडा 60-80 रुपये किलो है, ये 4 या 5 रुपये का है। जब वैल्यू एडिशन करोगे तो उसमें आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। तो इसी बात को ध्यान में रख के हमने अलग अलग तरह के अंडे और मीट के उत्पाद बनाना शुरू किया। जो मेरे अग्रज थे यहाँ पे पहले, जिनके पास 4 थे, इन लोगों ने बनाया, और टोटल हमारे पास 48 अंडे के उत्पाद अलग अलग अवेलेबल है। लेकिन अंडे के उत्पाद में एक बात होती है कि जब कुछ साल बीत जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ चिकन का कबाब भी बना था, बहुत पुरानी बात है, 25-30 साल पहले, लेकिन अब कबाब हर घर में बनता है। तो ये उत्पाद की एक टाइम रहता है कि उसी समय ये शुरुआत में जब आएगा तो उसमें ज़्यादा डिमांड रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं पिछले 5 साल में जो नए नए उत्पाद हमने बनाए हैं, उसी के बारे में आपको थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आता है, आप देखिए कि अंडे की कुल्फी, अंडे का पेड़ा, अंडे की रसमलाई, जैसे ये चीज़ अभी आपने भी बताई थी। तो ये सब चीज़ों में साथ ही अंडे का अचार, अंडे के बिस्किट। अब इसमें से एक एक चीज़ की अगर मैं बात करूं, जैसे अंडे का बिस्किट है, आप मार्केट में जो भी बिस्किट खरीदेंगे उसमें जो प्रोटीन होगा वो 2% या 3% तक ही होगा। जिनमें एग पड़ा होता है, एक पड़ा भी हो या ना भी पड़ा हो, और जिनमें एग होता है उसमें तो ज़्यादा हो सकता है 1-2% और होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह चीज़ें ऐड की जाती है फ्लेवर के लिए। लेकिन अगर हम जो उत्पाद बनाते हैं उसमें मिनिमम 50% तक अंडा होगा। दूसरी चीज़, इससे क्या होगा, इसमें प्रोटीन की मात्रा 16% बढ़ गई है। तो आप, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले चाहूँगा, लेकिन जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके जो फाइबर वाले बिस्किट आप लेंगे तो 40 से 50 रुपये का पाउच आएगा, 50 से 100 ग्राम वाला। लेकिन ये आपका अंडे से बनेगा, इसमें कॉस्ट भी कम लगेगी। इसमें हमने मैदे को पूरी तरह रिप्लेस किया गया। और जो मिलेट ईयर घोषित किया था, उससे पहले ही हम इसमें 2020 में ये बना था, और इसमें हम मैदे की जगह मिलेट डाला था। तो यह तो फाइबर में भी इनरिच है, प्रोटीन भी ज़्यादा है, फैट भी कम है। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि बेकरी के प्रोडक्ट सुबह नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये अंडे अगर आप खाओगे तो सेहतमंद रहेंगे। उसी तरह पेड़ा है, पेड़े में आप अगर कोई भी पेड़ा ले लो उसमें 16% तक प्रोटीन होता है, क्योंकि दूध होता है तो प्रोटीन ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा जो पेड़ा है उसमें 28% तक प्रोटीन है। दूसरी चीज़ क्या है, अंडे के जो प्राइस है वो कम होते हैं कंपेयर टू दूध। तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो अंडे का पेड़ा है, उसकी लगभग 20 से 30% प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। इसी तरह अंडे की रसमलाई है, एक चिकन की बड़ी है, मीट की, जो स्पेंट हैन मुर्गी होती है, जिसमें अंडा देने की क्षमता समाप्त हो जाती है ऑलमोस्ट 72 हफ्ते की, 1 साल की। तो उसका जो मीट है
आपने गांव में सुना होगा कि लोग कहते हैं रबर की तरह लगता है ब्रॉयलर, वो खाएंगे नहीं। तो वो मीट की प्राइस 60-70 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उसी को हम यूज़ करके दाल की जगह ये मीट यूज़ करके अगर बड़ी बना जाए, इसमें तो 55% प्रोटीन है। तो जो माल न्यूट्रिशन या गाँव के बच्चों में जो अगर प्रोटीन की कमी है, अगर इससे बड़ी बनेंगी दाल की जगह मीट से, तो वो मात्रा भी कम हो जाएगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपने शुरुआत में रेज़ किया था कि इसके स्मेल के बारे में। तो आप अभी हमारे साथ खड़े हैं, सामने खड़े हैं कि हम लोगों को आप चैलेंज करते हैं, आप ये खा के बिना अगर हम आपको नहीं बताएंगे इसमें अंडा है, तो कोई भी इसमें ये नहीं बता सकता कि अंडे का उत्पाद है। उसकी जो हमारी असली रिसर्च वही थी कि अंडे की स्मेल ना आए और अंडे से ये बना हुआ है ये महक भी उसकी ना आए। तो उस पर हमने काम किया है, तभी ये प्रोडक्ट बने। और इसमें से जैसे पेड़ा हो गया, बिस्किट हो गया, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एक इनोवेशन से बनी थी। तो उसके बारे में भी लोगों को हमने जानकारी दी है और पेटेंट भी इससे कराया गया। इसी तरह से अलग अलग कुछ और भी प्रोडक्ट है जो ट्रेडिशनल है, कोई नए प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मीट का अचार, पहाड़ों में आप हिमाचल उत्तराखंड में जाओगे तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो इस तरह के अलग अलग 40 से ज़्यादा उत्पाद है जो रिसेंटली डेवलप किए गए 6 से 7 उत्पाद, उसकी डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा है। और हम ये उत्पाद सिर्फ लैब में ही नहीं रखते, इस टेक्नोलॉजी को हम ट्रांसफ़र करते हैं। जो नए नए उद्यमी हैं या किसान हैं वो हमसे टेक्नोलॉजी ले जाते हैं, 1 से 2 दिन की ट्रेनिंग भी ले जाते हैं और साथ में फिर ये टेक्नोलॉजी लैब से उतर के फील्ड में चली जाती है। तो इस क्षेत्र में हम काम करते ताकि इनकी किसान की जो आय मतलब इनकम है वो सिर्फ फार्मिंग से ही ना बढ़े, उसके साथ उत्पाद से भी उसको सहारा मिल जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ये डिब्बे आपके पड़े हुए हैं, तो ये पैकिंग तो पूरी प्रॉपर बेचने के हिसाब से ही है, तो क्या यहाँ से आप लोग उत्पाद को बेच भी रहे हैं? हाँ, अभी हमने हमारे जो निदेशक महोदय है उनके मार्गदर्शन के बाद हमने क्या किया, पहले सिर्फ हम टेक्नोलॉजी बेचते थे, लेकिन आप भी जानते हैं गांव में अगर खाएगा नहीं तो उस पर यकीन नहीं करेगा। तो हमने हमारा एक सेल काउंटर यहाँ से उत्पाद बेचना शुरू किया, काफ़ी छोटे स्तर पे जो लोकल लोग हैं वो आके ले जाते। तो इसलिए हमने आकर्षक इसकी पैकेजिंग भी कराई थी और ये बॉक्स आपको उसी पैकेजिंग के लग रहे। तो हर फ्राइडे को हफ्ते में एक बार ये जो भी प्रोडक्ट इनकी सेल हमारे सेल काउंटर से होती है और फिर वो लोग जाके चखते हैं तो लोगों को इंटरेस्ट आता है। इससे हमारा ही काफ़ी जो CRI का नाम है हर जगह पहुंच गया है कि बहुत जगह पहले CRI का नाम उत्पाद के कारण हर जगह पहुंच गया, जैसे जो नए नए उत्पाद हमने जो बनाए। और इसी के लिए हमारी इसके बाद एक हमें देखने को ये मिला कि उत्पाद खरीदने वाले जो उद्यमी हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है। तो इसी में जैसे एक कानपुर से हमारे पास फाजिल जी है, इन्होंने भी हमारे टेक्नोलॉजी यहाँ से लेके गए थे, 4 से 6 टेक्नोलॉजी ले गए थे, तो वो भी आज हमारे साथ है। तो आपने यहाँ पर डॉक्टर जयदीप को सुना, ये उत्पाद देखिए, अंडे से बनी कुल्फी, अंडे से बना हुआ पेड़ा, दूध के पेड़े बहुत खाए होंगे, अंडे का है, ये पीछे देख सकते हैं रबड़ी बनी हुई है, कई और चीज़ें यहाँ पर, बिस्किट्स जो हैं वो हैं। और एक यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति हमें इस समय हमारे साथ में है जिन्होंने इन टेक्निक्स को लिया है, इस तकनीक को लेने के बाद वो उत्पाद तैयार कर रहे हैं और उन्हें बेच भी रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट से लगभग 8-10 टेक्निक्स ली है और अब उसको अपने यहाँ से हम आगे सेल काउंटर पे ला रहे हैं। अपनी दुकान में डेवलप कर चुका हूँ और आगे कुछ ही रोज़ में हमारा इनॉग्रेशन हो जाएगा। अभी तक इनको कैसे बेच रहे थे? अभी तक हमने थोड़ा बहुत जो था अपने शहर में ऑनलाइन बेचा, तो उससे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और जब ऑनलाइन से अच्छा रिस्पांस मिला तब ये सोचा गया कि अब एक दुकान पे इसको लाया जाए। आपने क्या क्या यहाँ से तकनीक ली है, कौन से प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं? ये जैसे अंडे की रबड़ी है, अंडे की रसमलाई है, अंडे की कुल्फ़ी है और अंडे का अचार है। ये लगभग इस तरह से हमने ज़्यादा मांग किसकी मिल रही है? सबसे ज़्यादा जो मांग हमको मिली वो अंडे की रबड़ी और अंडे का पेड़ा, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हमको मिली। उसके बाद चिकन का जो अचार है अपने यहाँ का कैरी का, वो बेहतरीन उसके रिस्पांस हमको मिला शहर से। तो जयदीप जी, एक चीज़ ये बताएं कि अगर कोई आपके यहाँ से इस संस्थान से तकनीक लेना चाहता है, अपना काम शुरू करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है? हमारे निदेशक महोदय है, उनका वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हमारे CRI का फ़ोन नंबर, मेल ID, हम सभी वैज्ञानिकों का, मेरा भी फ़ोन नंबर, मेल ID उसमें पड़ा होगा। आप हमें मेल करेंगे या फ़ोन करेंगे टेक्नोलॉजी लेने के लिए, तो उसके तुरंत बाद हम एक इनवॉइस बना के, मतलब इतना खर्चा है, और एक MOU हमारी और आपके बीच में एक MOU साइन होगा जिसमें हम एक ही बार में आपको जो मिनिमम लागत है इसकी जो टेक्नोलॉजी बेचने की वो आपसे लेते हैं। उसके बाद हम इसमें कोई भी
जो उद्यमी उनसे हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वन टाइम होते हैं। और इसके बाद आप CRI का नाम, CRI से अपने उत्पाद लिया है, ये सब चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने उद्योग में। तो ये काफ़ी आसान है, बस हमसे आपको संपर्क करना है, या तो हमारे निदेशक महोदय से, या मैं डॉक्टर जयदीप से, या हमारे इसके लिए एक अलग से यूनिट बना है PME सेल, जो कि ये देखता है इसको बेचने की प्रोसेस को। उसके प्रमुख है डॉक्टर संदीप सरन। तो इनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो तुरंत आपको इसका रिस्पांस मिल जाएगा। और जो EMOU की प्रक्रिया काफ़ी सिंपल EMOU बने हुए हैं, बस उसमें जो नए उद्यमी आते हैं उनका नाम चेंज करके उनके हिसाब से वो चेंज करके EMOU बन जाता है, और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से जैसे मिलेट्स के प्रोडक्ट बनते हैं, जिस तरह से कई और उत्पाद हैं, चाहे वो गेहूं से उत्पाद तमाम तरीके के लोग बनाते हैं, उसी तरह से प्रोसेसिंग करके अंडे से, चिकन से, इससे उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और इन्हें बनाकर, इसमें रबड़ी भी है, पेड़ा भी, इस तरह के जो उत्पाद हैं इन्हें बनाकर एक अच्छी आमदनी भी की जा सकती है, एक अच्छा मुनाफा भी लिया जा सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।